हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। गाइस, आज जो हम 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअल थिंग्स को ही देखेंगे। आज हम कोशिश करेंगे जो जो कॉन्सेप्ट बुक के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर है हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, जिसे अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पीपीसी कर्व। क्या बोलते हैं, पीपीसी, ठीक है। तो ये होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। दूसरा देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इनको भी डिस्कस करेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है डेफिनेशन, इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी। गाइस, ये जो होता है पीपीसी जो कर्व जो होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का बना होता है, ठीक है, इस तरीके का ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हम दो कमोडिटी लेते हैं, एक तो वाई कमोडिटी को लेंगे और एक एक्स कमोडिटी को, ठीक है। तो हम इसमें किसको दिखाना चाहते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाना चाहते हैं, किसके, टू कमोडिटीज के। जो दो कमोडिटी हम लेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो उसके जो ग्राफ बनाएंगे हम उसके अंदर हम दो कमोडिटीज को प्रेजेंट करेंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को, ठीक है। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन स्कार रिसोर्सेज। जो हमारे पास स्कार रिसोर्सेज हैं उससे हम इनको प्रोड्यूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन क्या बनेंगी, क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उनको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है, ठीक है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन आपको बता देता हूं, यहां ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो स्कार रिसोर्सेज की बात हो रही है ना। अब प्रोडक्शन हम एक्स और वाई कमोडिटी का ही करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन किसका करेंगे, जो प्रोडक्शन हम पीपीसी के अंदर करते हैं वो टू कमोडिटीज को लेके चलते हैं, ठीक है, टू कमोडिटीज, ठीक है। इसके साथ में हम क्या ध्यान रखते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो स्कार रिसोर्सेज है, स्कार रिसोर्सेज गाइस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्कार रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो संसाधन जिनकी कमी है और डिमांड ज्यादा है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, स्कार रिसोर्सेज कहते हैं। अब स्कार रिसोर्सेज में अब एग्जांपल जो लेना चाहेंगे, एग्जांपल क्या लेंगे हम भाई, जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो हम यहां ले लेते हैं कि एक जगह बीट और एक जगह हम उगाने वाले हैं फ्रूट, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। और स्कार रिसोर्सेज की बात करें तो एग्जांपल में हमने ले लिए कि 10 लेबर और एक फील्ड, है ना, एक खेत ले लिया और मैं 10 लेबर ले लिए और प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं, दो कमोडिटी कौन कौन सी लेंगे, वीट एंड फ्रूट को, ठीक है। और इसके साथ इसको देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, ठीक है। तो समझते हैं जरा गाइस, क्या होता है जब इकोनॉमी के अंदर मान लेते हैं जो वाई जो जगह है हमने किसको दे दी, वीट को, और जो एक्स जो जगह है वो दे दी हमने फ्रूट को, ठीक है। अब क्या होता है, इस खेत के अंदर हम 10 लेबर एक साथ लगाएंगे, है ना, और हम सिर्फ प्रोडक्शन करेंगे वीट का। तो प्रोडक्शन अगर वीट का करेंगे तो वो कौन सी जगह होगी, वो ये जगह होगी, क्योंकि फ्रूट जो है वो कहां है, अभी जीरो पे ही, हमने स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमने लेबर और फील्ड को वहां लगाया ही नहीं है। लगाया किसको है, सिर्फ वीट की फसल को लगाया है और 10 लेबर को उसी के ऊपर लगा दिए। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम वीट का प्रोडक्शन कम करते हैं और इसका प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी बनना, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मान लेते हैं सेकंड के ऊपर, जैसे हमने यहां ले लिया, कुछ क्वांटिटी हम इसकी कम कर देते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर 100 किलो वीट हम प्रोड्यूस कर रहे थे इस जगह पे, अब हम कितना कर रहे हैं, 80 केजी कर रहे हैं। 80 केजी करने का मतलब क्या है कि हम कुछ जो खेत का पार्ट है वो और कुछ लेबर को कहां लगाने वाले हैं, एक्स यानी फ्रूट के ऊपर। जैसे हमने मान लिया फ्रूट की हमने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ली, हमने 10 केजी फ्रूट प्रिपेयर कर ली है, ठीक है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम सैक्रिफाइस करते हुए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ वीट है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे 50 केजी हो गया, फिर हो गया 30 केजी, ठीक है। और जो हमारे जो फ्रूट है उनका वेट बढ़ता जा रहा है, वो 10 केजी से अब आ गए 40 केजी में, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो आ गया 70 केजी, ठीक है। और जब वो मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो हम मान लेते हैं वो आ गया है 100 केजी के ऊपर, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट यहां पर बनेगा गाइस, ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि यहां पर जो वीट है उसके ऊपर से हमने सारे लेबर्स को हटा दिया, सारी फील्ड को हटा दिया और सबको किसमें लगा दिया, फ्रूट्स के प्रोडक्शन में। तो गाइस ये है अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहेंगे तो आगे देखते हैं इसके बारे में। बाकी मैं उम्मीद करता हूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, कैसा दिखता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। किस तरीके से जो पॉइंट्स हैं वो कॉम्बिनेशन है वो पीपीसी कर्व के ऊपर। गाइस ये जो कर्व है इसको हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं पीपीसी, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। जो क्या दिखाता है, वो ये दिखा रहा है कि कॉम्बिनेशंस जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है, ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पर ए और बी सॉरी एक्स और वाई कमोडिटीज प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है, विद स्कार रिसोर्सेज मींस 10 लेबर और उस पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे, ठीक है गाइस। स्टूडेंट्स जो पीपीसी कर्व अपन पढ़ रहे थे उसके साथ में कुछ डेफिनेशंस और हैं, उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो हम शेड्यूल पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, माना वो आपकी शेड्यूल नहीं आता है लेकिन थोड़ा सा हम उसे देखना चाहेंगे कि एक्चुअली जो पीपीसी कर्व है वो बनता किस तरीके से। कुछ फीचर्स की हम उसके अंदर बात करेंगे, कुछ अजम्पशंस हम जो पीपीसी कर्व के अंदर होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सेकंड वन है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इनको देखते हैं। तो क्या है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मींस कि जो आगे मिलने वाला मौका है ना, क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मतलब आगे मिलने वाला मौका, लेकिन इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ और ही मीन होता है ना। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो अगला हमें बेस्ट अल्टरनेटिव मिलने वाला है किसी चीज का। मान लेते हैं कहीं पर किसी जगह आपकी सैलरी है, ठीक है, वो कितनी है, 40,000 रुपीज, ठीक है गाइस, और इसके बाद में आपको 2 और चांसेस मिलते हैं। जैसे एक मिल जाता है कि भाई आपको एक जगह सैलरी मिल रही है 38,000 और नेक्स्ट वन जो जगह है वो सैलरी जो थर्ड वन, एक तो ये प्रेजेंट जो आपको मिल रही है और ये कौन सी है जो बेस्ट आपको और मौके मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और आपको यहां मिल रहा है 35,000, ठीक है। अब इसको छोड़ने के बाद, किसको, 40,000 को छोड़ने के बाद आपके पास इन दोनों में से जो भी सबसे बेस्ट होगा, है ना, वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन बना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 38,000। तो गाइस इसे ही कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो गाइस हमेशा याद रखना मार्जिनल का मीन्स क्या होता है, इसका मीन होता है कि जो सेकंड प्लेस पे जो नंबर आएगा, ठीक है, उसमें से फर्स्ट वाले को लेस करते हैं, ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता है, मार्जिनल मिलता है। और इसका मतलब और समझे तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम 1 एडिशनल यूनिट किसी भी चीज के अंदर बढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, मार्जिनल का केस बन जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट रेफर टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस, मींस एक यूनिट क्या कर रही है, सैक्रिफाइस। गाइस जैसे हमने उस डायग्राम के अंदर देखा था, अभी और समझेंगे इसको, है ना, पीपीसी कर्व को और समझेंगे। हमने देखा था कि यहाँ वो 100 केजी था और यहां से शिफ्ट होकर कितना हो गया, 80 केजी, और कब, जब यहां पर प्रोडक्शन हमने कितना किया, 10 केजी, मान लेते हैं 10 केजी के 1 केजी ही बढ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक कमोडिटी, यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस, किसने सैक्रिफाइस किया, व्हीट ने सैक्रिफाइस किया था टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, एक यूनिट और बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे 2 केजी करना है उसके लिए इन्होंने क्या किया, किसी कितने पे लिया, 50 केजी पे, ठीक है। तो 30 केजी का इन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, किस लिए, एक यूनिट यहां इंक्रीज करने के लिए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे कॉन्सेप्ट, ये इसलिए थे ताकि जो डायग्राम, जो पीपीसी जो कर्व है उसके जो हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उसके अंदर इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ना। इसलिए मैंने इनको पहले डिसाइड किया है, इनको पहले डिस्कस किया है हमने, और इसके बाद में हम इसका जो है शेड्यूल पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे शेड्यूल ऑफ पीपीसी और इससे बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो ये है फर्स्ट वन जो है, ये है कॉम्बिनेशंस के लिए ए बी सी और डी, ये एक्स कमोडिटी, ये वाई कमोडिटी, और ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, जो हमने रीड किया था इससे पहले। और इसका डायग्राम हम यहां बनाएंगे, ठीक है, यहां लेंगे वाई कमोडिटीज को और यहां लेंगे एक्स कमोडिटीज को, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन रही है भाई, यहां 0 से यहां तो कुछ नहीं है, नील है, ठीक है। और इसके बाद कितने यूनिट डिक्रीज हो रहे हैं, यहां हो रहे हैं 20, ठीक है। यहां कितने हो रहे हैं, यहां हो रहे हैं इनके 30, और इसके बाद नेक्स्ट वन में कितने हो रहे हैं गाइस, 50। तो ये कैसा होता है, जो एमओसी जो होता है वो इंक्रीजिंग रेट की तरह होता है ना, इंक्रीज होता रहता है धीरे धीरे। और इसी को आप यहाँ देखने वाले हैं डायग्राम के अंदर कि एक्स और वाई कमोडिटीज जो होती हैं वो इस पीपीसी कर्व में किस तरीके से आती है, ठीक है। और इसी के साथ मैं डिस्कस करूंगा इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर आते हैं, इसको लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। डायग्राम बनाते हैं, 0 एंड 1 यानी फर्स्ट कॉम्बिनेशन नाम दे दिया ए, जो कहां बनेगा, इस पॉइंट पे। सेकंड 80 एंड 1, तो सेकंड कहां बन रहा है स्टूडेंट्स, वो कुछ यहां पे, ठीक है। थर्ड 50 एंड 2, 50 कहां लेंगे, यहां पर, एंड 2 मींस वो यहां पर बनेगा, और लास्ट वन वो यहां पे आ जाएगा, 0 एंड 3, ठीक है। अब डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम इस तरीके का बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग, और किस तरफ से, अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं, है ना। फीचर्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट वन होता है, ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, नीचे की तरफ गिरता हुआ, है ना, इसलिए क्या कहते हैं, इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। सेकंड वन की बात करें तो ये कॉनकेव टू द ओरिजिन, कैसा होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन की तरफ किस तरीके का होता है, ये कॉनकेव शेप का, ठीक है। और अब अजम्पशंस की बात करें, क्या क्या एज्यूम करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, 2 कमोडिटीज को, इसको लेके चलते हैं 2 कमोडिटीज को। सेकंड जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हमारे फिक्स्ड, हमको कैसा लेके चलते हैं, रिसोर्सेज को फिक्स लेके चलते हैं। इसके साथ में जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी होती है, वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मींस हम उसे भी क्या रखते हैं, फिक्स मान के चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो फिक्स है, रिसोर्सेज है वो फिक्स है, और कमोडिटीज कितने ली हुई है, 2, ठीक है। ये तो अजम्पशंस होती है हमारी। फीचर्स क्या क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइटवर्ड होता है, इसके साथ में ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था एक छोटा सा पीपीसी। गाइस मैं मानता हूं ये आपके सिलेबस में इतने अच्छे से नहीं आता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इजी वे में बनाया है इसको, है ना, ठीक है। तो ये फीचर्स और ये जो इसकी अजम्पशंस है आप इन्हें जरूर लिख लें स्टूडेंट्स। अब देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, है ना, उसको पीपीसी के रिगार्डिंग में समझेंगे विद रेस्पेक्ट टू पीपीसी, कि पीपीसी उसमें उसको सॉल्व करने में, जो सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको सॉल्व करने में पीपीसी कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें भाई, इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी के अंदर हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। ये कैसे डिसाइड हो कि हमें ये प्रोडक्शन करना है या इसका प्रोडक्शन करना है, जैसे हमने लिया था व्हीट और फ्रूट, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं कि उसके बेसिस पे हम पीपीसी के अंदर उसको किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो अब हमारे पास क्या था, स्केयर रिसोर्सेज थे, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो स्केयर थे और जो वांट्स थी वो अनलिमिटेड थी, ठीक है। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई, हमारे पास दो ही चीज है, या तो व्हीट है या हमारे पास फ्रूट है, ठीक है। अब या तो इकोनॉमी इसे प्रोड्यूस करेगी या इकोनॉमी इसे प्रोड्यूस करेगी, कौन डिसाइड करेगा, तो इनके बीच में जो रोल है सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है पीपीसी। कौन डिसाइड करता है गाइस, वो पीपीसी डिसाइड करता है कि भाई पॉपुलेशन को व्हीट चाहिए या फ्रूट चाहिए, ठीक है, या इनसे जुड़ता हुआ कोई कॉम्बिनेशन चाहिए। तो गाइस हमने देखा कि कुछ क्वांटिटी तो हमें व्हीट की चाहिए, ठीक है, कुछ क्वांटिटी हमें किसकी चाहिए, फ्रूट की चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें
पीपल्स के लिए, लोगों के लिए नेसेसरी है। भाई वीट तो हम रोटी खा लेंगे और बहुत सारी चीजें बना लेंगे, ठीक है, बट फाइबर्स कहां से लेंगे? जो न्यूट्रिशंस के फाइबर्स की बात करते हैं, कुछ यहां से मिलेंगे और कुछ यहां से मिलेंगे, ठीक है। अब जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी हमें उनका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्केयर है, साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी कैसी है, कांस्टेंट है, तो हम ये प्रेफर करेंगे कि भाई कोई कॉम्बिनेशन हम तैयार कर लेते हैं इस पीपीसी कर्व के ऊपर, जहां फ्रूट्स, व्हीट और फ्रूट्स दोनों का ही प्रोडक्शन कर पाए और दोनों ही चीजें इकोनॉमी में मिल जाए। तो ये जो पीपीसी कर्व है, ये इसके जो ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यही कॉम्बिनेशंस डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी में क्या प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है? सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे थे उस प्रोडक्शन को किस तरीके से करेंगे। अब गाइस हमारी जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर दो तरीके की प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स होती है यूज होती है। एक तो होती है कौन सी? लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो जो लेबर इंटेंसिव होती है इसका मीन क्या हुआ कि हमारे पास जिन देशों के अंदर लेबर ज्यादा है वो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? लेबर इंटेंसिव। जहां कैपिटल ज्यादा है वहां क्या होगा? वहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया जाएगा। भाई जो भी चीज हमें सस्ती मिलती है ना, भाई जहां पर लेबर ज्यादा है, मतलब रेट ऑफ लेबर है ना, वो क्या होगी? लो होगी। कैसी होगी? लो होगी। लो होगी तो प्रोडक्शन जो कॉस्ट होगी वो कम पड़ेगी। कम पड़ेगी तो हमें कौन से अच्छे रहेंगे? लेबर इंटेंसिव। और जहां कैपिटल ज्यादा है वहां कैपिटल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कैसी रहेगी? लो रहेगी। इसलिए लोग क्या करेंगे? कैपिटल को ही यूज करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम किसके अंदर देखें? पीपीसी के अंदर देखें कि भाई पीपीसी में ये कैसे रोल निभाएंगे अपना, तो जो भी चीज हमारे काम की है हम उसे यूज कर पाएंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है कि भाई हमें व्हीट प्रोड्यूस करना है इतना, और इतने हमें फ्रूट प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। और वो किस बेसिस पे करने हैं? वो इन दोनों टेक्निक में से किसी एक टेक्निक में करने हैं। तो ये जो है वो इस तरीके से काम आएंगे। और पीपीसी जो है वो ये डिसाइड करेगा कौन सी क्वांटिटी है ना, और किस टेक्निक से हमें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, कि हम किन किन लोगों के लिए ये प्रोडक्शन कर रहे हैं और किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारी जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो होते हैं पुअर और दूसरे होते हैं रिच, ठीक है। अब जो पुअर वन है उन्हें कौन से चाहिए? नेसेसरी गुड्स। कौन से चाहिए गाइस? नेसेसरी गुड्स चाहिए। और जो रिच होते हैं उन्हें कौन से चाहिए? लग्जरी गुड्स, ठीक है। ये दो टाइप के है ना, दो टाइप के। अब किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं? पुअर के लिए, तो हमें क्या चाहिए? नेसेसरी गुड्स। और अगर रिच वन है तो हमें कौन से चाहिए? लग्जरी गुड्स, ठीक है। अब पीपीसी कैसे मदद करेगा इसके अंदर कि आपने ले लिया यहां पर लग्जरी और यहां ले लिया नेसेसरी, ठीक है। तो ये जो पीपीसी कर्व के ऊपर जो भी कोई कॉम्बिनेशन तैयार होगा, ठीक है, जो भी कोई कॉम्बिनेशन तैयार होगा कि भाई इतने यूनिट तो नेसेसरी गुड्स के प्रोड्यूस करने हैं, इतने यूनिट हमें लग्जरियस गुड्स के प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा पीपीसी, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी की, उनको पीपीसी कर्व, जो पीपीसी कर्व होता है वो सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर पीपीसी कर्व की हेल्प लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम देखेंगे एक टेबल जिसके अंदर क्या बना हुआ है कि टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, जो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है, उनको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है या कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम्स लिखी हुई है हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ लिखा है ये क्या है? कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। ये है इकोनॉमिक सिस्टम गाइस।
11th आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा था कैपिटलिस्टिक क्या होती है, सोशलिस्टिक क्या होती है और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है ना। कैपिटलिस्टिक वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, है ना, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता वहां पर, ठीक है। सोशलिस्टिक में सिर्फ गवर्नमेंट होती है और किसी का कोई हाथ नहीं होता। मिक्स इकोनॉमी के अंदर इन दोनों की क्वालिटीज होती है, ठीक है। ये तो हो गए हमारी इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। तो कैपिटलिस्टिक क्या दिखेगा, प्राइस मैकेनिज्म, मींस कि प्राइस दिखेगा, जिसकी प्राइस ज्यादा होगी, जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगी, कैपिटलिस्टिक उसे ही बनाना पसंद करेगा, ठीक है। सोशलिस्टिक में क्या होगा कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या इकोनॉमी को चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। मिक्स इकोनॉमी में गाइस प्राइवेट सेक्टर किसको देखेगा, प्राइस को, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर में पब्लिक मतलब गवर्नमेंट क्या देखेगी, यहां पे वही सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सीपीए, है ना, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो मिक्स इकोनॉमी के लिए, ठीक है गाइस। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तो कैपिटलिस्टिक देखेगा प्राइस, प्राइस किसकी, गुड्स की। कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की कॉस्ट ज्यादा कहां लग रही है भाई, अगर ज्यादा लग रही है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में और उसकी प्राइस कम रह गई तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो सोशलिस्टिक है वहां क्या होगा, यूजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की भाई ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हम उनको यूज कर सके, ठीक है, और काम में ले सके। अब बात करें प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या, प्राइस या कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और पब्लिक सेक्टर के लिए क्या कि यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की यूज कैसे लेना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जो हमारे पास ज्यादा है हमें उन्हें यूज करना है, ताकि कि जो भी प्रोडक्शन करना है वो हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करें, ठीक है। कि भाई कैपिटल ज्यादा है, सोशलिस्टिक है, गवर्नमेंट है, लेकिन उनके पास क्या है ज्यादा, भाई उनके पास कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है गाइस। लास्ट वन है फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई रिच पीपल, किस पर फोकस करेगा, रिच पीपल, कि भाई मुझे पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होता है ना, इसलिए वो किस पर फोकस करेगा, रिच पीपल्स पे। सोशलिस्टिक में गाइस प्रोडक्टिविटी देखेगा और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, कि जिस मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का फोकस करते हैं सोशलिस्टिक के अंदर, कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे, किसके लिए बना रहे हैं, जिन लोगों को वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, अगर सिंपल सी बात रखें तो सोशल वेलफेयर की बात होगी, ठीक है। और मिक्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर क्या देखेगा, रिच पीपल्स को, पब्लिक सेक्टर क्या देखेगा, गवर्नमेंट जो है वो क्या देखेगी कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को वर्क करवाएं, ठीक है, कि लोगों को फ्री अनाज मिले, लोगों का वेलफेयर हो, इस पर फोकस किया जाएगा। तो ये थे गाइस अपने क्या इकोनॉमिक सिस्टम, और उनके अंदर उनकी जो प्रॉब्लम्स, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी की, उनको कौन किस तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।